बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 10 ऐसी गुनहगार औरतें जिनको अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर ज़ारो कतार रो रहे थे। इसी दौरान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए। जैसे ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, मैं आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब शबे मेराज की रात मैं जहन्नम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनहगार औरतों को जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम के दरमियान में खड़ा करके उनको दर्दनाक अजाबात दे रहे थे। और ये 10 गुनहगार औरतें दोज़ख के उस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज्यादा चीखो पुकार करती है तो फरिश्ते उतना ही ज्यादा उन पर अजाबात मुसल्लत करते हैं। बस ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनहगार औरतों को इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला देखा है तो तब से मैं जहन्नम के दर्दनाक अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। तो उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन 10 गुनहगार औरतों ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर इनको इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं? तो इसके जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाया हुआ था और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हंडी की तरह जोश खाकर उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम के दरमियान क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी और अपने सिर पर दुपट्टा नहीं करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को उन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नम की दर्दनाक आग के अंदर लटकाकर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे भी जहन्नम के दरमियान लटका कर रखा हुआ था और फरिश्ते मुसलसल उस औरत के मुंह में जहन्नम का उबलता हुआ और खौलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ऐ फरिश्तों, इस औरत की ज़बान में जंजीरों को डालकर जहन्नम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो अपनी ज़ुबान से अपने शोहर का दिल दुखाया करती थी। लिहाजा जिस जुबान से ये अपने शोहर का दिल दुखाया करती थी तो हमने सज़ा के तौर पर उसी ज़ुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम में लटका कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने तीसरी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने पिस्तानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नम के दरमियान लटकी हुई थी और ये औरत जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है
जो औरत अपने शौहर को अपनी अस्तवाजी ज़रूरत को पूरा करने नहीं देती थी और ना ही ये औरत अपने शौहर को अपने करीब आने देती थी, और इसकी इस हरकत की वजह से इसका शौहर गैर महरम लड़कियों के अंदर मशगूल होकर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता था। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को सज़ा के तौर पर जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसको जहन्नम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकला करती थी। लिहाजा जिन टांगों से ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर उसके घर से बाहर निकला करती थी, उसी टांगों में आग की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ है और इस पर यह दर्दनाक अजाब हो रहा है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसे ये अजाब किस वजह से हो रहा है। तो फरिश्तों ने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाव श्रृंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर ये औरत अपने शौहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राज़ी करने के लिए बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सज़ा के तौर पर अपने उसी चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा कि फरिश्तों ने उसके दोनों आँखों को निकाल कर अंधा और दोनों कानों को काट कर बहरा और जुबान को काट कर गूंगा बना रखा था, और जहन्नम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग खोल कर इस तरह बाहर आ रहा था जिस तरह चूल्हे पर रखी हुई हंडिया खोलती है। तो फरिश्तों ने मुझे इस औरत के बारे में बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो हराम के बच्चे को पैदा करके अपने शौहर के नाम लगा दिया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इसका दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नम के अंदर सातवीं गुनहगार औरत को देखा तो फरिश्ते उस औरत को आग से बनी हुई तलवार के साथ कपड़े की तरह काट रहे हैं और उस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट कर चीर फाड़ कर रहे हैं और फिर उस औरत के जिस्म के टुकड़ों को जहन्नम की दर्दनाक आग के अंदर फेंक रहे हैं। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिर इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से इसको इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपके उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी। इसी वजह से फरिश्ते इसके जिस्म को काट कर जहन्नम की आग के अंदर फेंक रहे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने अपनी उम्मत की आठवीं गुनहगार औरत को देखा कि फरिश्ते ज़बरदस्ती जहन्नम की पिघली हुई आग को उस औरत के मुंह में डाल रहे थे, जिस आग की वजह से उस औरत का पेट और आंतड़ियाँ पिघल कर बाहर गिर रही थी, और फिर फरिश्ते उस औरत को इसी के पेट का निकला हुआ गोश्त और आंतड़ियाँ खिला रहे थे। मेरे पूछने पर फरिश्तों ने मुझे बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार और दलाला औरत है जो औरत मासूम लड़कियों को फहाशी, बेहयाई और जिना पर लगाया करती थी और फिर ये उन लड़कियों के जिना की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है कि इसी के पेट का पिघला हुआ गोश्त और अंतड़ियाँ इसको खिलाई जा रही है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने 9वीं औरत को जहन्नम के अंदर देखा
तो उसका सर खंजीर के सर की तरह था और बाकी जिस्म गधे की तरह था। और जहन्नम के फरिश्ते उस औरत को एक ही वक्त में मुसलसल 1000 किस्म के अज़ाबात दे रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने मुझे बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत अपने झूठ और चुगलखोरी की वजह से 2 खानदानों के दरमियान नफरत और फसाद फैलाया करती थी और मुख्तलिफ इंसानों में लड़ाइयाँ कराया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर 10वीं औरत को देखा तो उस औरत का चेहरा कुत्ते के चेहरे की तरह था और जहन्नम की खौफनाक आग उसके पाखाने के रास्ते से दाखिल होकर मुंह के रास्ते से निकल रही थी। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के गुनाह के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत नाचने और गाने बजाने का काम किया करती थी। लिहाजा इस गुनाह की वजह से इसको जहन्नम के अंदर ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, जान लो हलाकत है उस औरत के लिए कि जिस औरत ने अपने शोहर को नाराज़ किया और खुशखबरी है उस औरत के लिए जिस औरत ने अपने शोहर को राज़ी किया। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें शैतान की रस्सी है, शैतान इन्हीं के ज़रिए लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें औरत के शर से महफूज फरमाए और हमारी बहन बेटियों को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।